गुड मॉर्निंग टू ऑल सोल्जर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आप लोग ने जो क्वालिफाइड हुए हैं सोल्जर और जो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं उसके लिए ये वीडियो है। कुछ लोगों का सवाल ये था कि क्या लेके जाएं, कौन सा सर्टिफिकेट वहाँ पे आ सकता है और कैसे बनेगा, उसके लिए बात करते हैं हम सर्टिफिकेट की। मैट्रिक का सर्टिफिकेट जैसे हो गया एग्जांपल तौर पे, तो मैट्रिक सर्टिफिकेट में मार्कशीट हो गया, प्रोविजनल हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड और मार्कशीट। ठीक उसी प्रकार 10+2 के लेके जाएंगे और ठीक उसी प्रकार ग्रेजुएशन का लेके जाएंगे। जिस जवानों ने ग्रेजुएशन फॉर्म भरते वक्त लगाया हो वो ग्रेजुएशन के लेके जाएंगे। लेकिन अगर कोई जवान ऐसा हो जो बाद में यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या किसी भी एग्ज़ाम का देना चाहते हो, तो आपको सर्टिफिकेट निकालने के लिए थोड़ा आपको एप्लीकेशन देना होगा, फिर उसका प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, आपको कठिनाइयाँ होगा। तो अगर ऐसे कोई जवान है तो वो केवल मैट्रिक का ही सर्टिफिकेट लगाए। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाने के बाद आती है आपकी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ब्लॉक से होगा तब भी मान्य होगा, और ऐसे आप अनुमंडल या उपायुक्त से बना के रखे हो तो बहुत ही बेटर है। ठीक उसी प्रकार आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट में जैसे ओबीसी कुछ लोग आते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट अलग से बनवाना पड़ेगा, और ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको रेसिडेंशियल इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट तीनों लगती है। सभी स्टेट के अलग अलग सिस्टम होती है, लेकिन ये चीज़ आपको जमा करने के बाद ही आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनती है। ओबीसी सर्टिफिकेट ब्लॉक से बनाने के बाद अनुमंडल से बना ले, और उसके बाद हो सकता है तो उपायुक्त से बना ले। उपायुक्त से नहीं भी बना हो तो अनुमंडल वाला भी मान्य होता है। अगर कोई एससी या एसटी से आते हैं तो उन्हें अनुमंडल या उपायुक्त से बनाना ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप ऑफलाइन भी बना सकते हैं या ऑनलाइन भी बना सकते हैं। आप उपायुक्त ऑफिस में जाएंगे, वहाँ आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। ये सारे सर्टिफिकेट हो जाती है तो आप इसे लेकर अपने जो ग्रुप सेंटर अलॉट किया गया है वहाँ पे आप कोशिश ये करें कि पहले से जितना पहले हो सकता है आप ज्वाइनिंग कर लें, क्योंकि आप जिस दिन ज्वाइनिंग करेंगे उसके बाद आपको प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। आपका सर्टिफिकेट जमा होगी, उसके बाद जो भी आपका मतलब फिजिकल टेस्ट वगैरह जो भी रिटन टेस्ट होगा उसकी मतलब करेक्शन होगी, उसकी उस आधार पे आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ज्वाइनिंग करने के बाद आपको पोस्ट नंबर अलॉट होगा। जिस दिन आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा उसी दिन से आपका सीनियरिटी माना जाएगा। तो आप पहले ज्वाइनिंग करते हैं तो सीनियरिटी भी आपका आगे होगा, तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप पहले ज्वाइनिंग करें। ये नहीं कि 27 सितंबर तक दिया गया है तो 27 सितंबर को ही रिपोर्ट करें, तो उसका आपका नुकसान होगा। आप बाद में भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन बाद में करने से आपका नुकसान है, क्योंकि आपका सीनियरिटी पीछे जाएगा। बाय द वे भविष्य में आप हवलदार बनते हैं या प्रमोशन किसी भी होता है तो आपको पहले जिसका मतलब आगे ज्वाइनिंग किया है तो उसका एमएससी भी पहले लगेगी, हवलदार भी पहले बनेगा। तो ये इसका कई फायदे हैं, ये इसको जानना हो तो आगे वीडियो में बताऊंगा।
अब बात आती है कि क्या क्या लेके जाना चाहिए। कुछ जवानों तो बहुत मन में बना रखे हैं कि ये लेके जाना होगा, ये ले जाना होगा, आपस में सलाह करते हैं बहुत से आइटम, लेकिन ज़्यादा सामान लेके आप जाते हो तो आपको कैरी करने में दिक्कत होगी। जो आपको लेके जाना है, अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना है और सर्टिफिकेट, ये मुख्य है। इसके अलावा अगर सामान ज़्यादा लेके जाना है तो आपको कैरी करना पड़ेगा और ये आपको परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़्यादा सामान लेकर न जाएं, जो आवश्यकता के सामान है वो लेके जाएं। क्योंकि आप जब ग्रुप सेंटर में ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको जो ट्रेनिंग के किट्स है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये बॉक्स हो गया, वर्दी वगैरह हो गया, खाने के लिए प्लेट, थाली, मग आदि, सुई, यहाँ तक कि आपको सुई, धागा सभी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन बाय द वे इत्तेफाक से आपका ग्रुप सेंटर में स्टॉक में सामान नहीं रहेगा तो आपको मतलब वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तब उस कंडीशन में आप खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि ज़रूरत के सामान है क्या। तो मुख्य घर में भी रहते हैं तब भी आप ब्रश करते होंगे, तो सबसे पहले तो मैं पेस्ट और ब्रश की ही बात करूँगा। उसके बाद आप जब फोर्स में आ जाते हैं तो आपको सेविंग करना अनिवार्य है, ये अनुशासन में आता है। और इसलिए मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि सेविंग किट जो होती है, सेविंग किट मतलब रेजर, मशीन ब्लेड हो गया, या फिर आप ब्रूस जो मतलब सेविंग क्रीम हो गया आदि, ये सब सेविंग किट के अंदर ही आता है। तो ये जो भी सेविंग किट के आइटम है वो लेके आए। नेक्स्ट आती है आप वहाँ जाएंगे, घर में भी रहते हैं तब भी आपको दिन की जो भी मतलब ये रूटीन होती है वो तो घर में भी करते होंगे। बर्थडे नहाते होंगे तो वहाँ भी आप जाकर नहाओगे, तो उसके लिए साबुन तो प्रोवाइड सीआरपी करेगी नहीं, या किसी भी बीएसएफ हो या सीआईएसएफ हो तो प्रोवाइड करेगी नहीं। तो सिंपल सी बात है कि आप घर में जिस तरह आप घर में रहते हैं उस तरह आपको वहाँ भी रहना पड़ेगा। फर्स्ट में तो सेविंग किट होगी। दूसरी बात आती है जो आपको साबुन हो गया या शैम्पू हो गया या तेल हो गया या फेस क्रीम हो गया, तो ये सब तो आपका डेली यूज़ की चीज़ें हैं, तो ये तो आपको लेके ही जाना होगा। उसके बाद आते हैं कपड़े पहनने के लिए। तो अभी जब ग्रुप सेंटर में रहेंगे तब तक आप क्या सिविल ड्रेस में ही यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका जो भी मतलब यूज़ करते हैं, पैंट शर्ट हो गया या लोअर टी शर्ट हो गया, तो ये सब लेके जाएं। हाँ, शूज़ की बात आती है तो शूज़ में जैसे क्या है, आपके पास अगर वाइट पीटी शूज है तो वो लेके जाएं, वो बेटर होगा। सॉक्स 1-2 लेके चले जाएं, बेटर रहेगा। फिर आपको वहाँ पर जब जैसा होगा तो आप वहाँ जाके वो भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से लेके कैरी करना काफ़ी आपको मुश्किल होगा। ज़्यादा सामान लेके जाना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से रहेगा। तो ये मतलब हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हो गया। अब रहा बात आप जाकर वहाँ पर मतलब अपने कपड़े के हैं, तो इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को सलाह नहीं दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसे वाइट बनियान, निकर, ये सब नहीं बोलूँगा। पीटी शूज, टीएम शूज, जंगल शूज ये लेके जाएं, क्योंकि ये सारे आपको ट्रेनिंग के किट्स आपको ग्रुप सेंटर प्रोवाइड करेगी। वहाँ आप ज्वाइनिंग करेंगे तो उसके बाद आपको वहाँ पर मिलेगा। ट्रेनिंग सेंटर जाने से पहले आपको ये सारा सामान दिया जाएगा। जो बचा हुआ सामान नहीं मिलेगा वो आप ले लेंगे। फिर बाद में आप यहाँ से भी लेके जाएंगे और फिर वहाँ आपको मिलेगा, फिर डबल हो जाएगा, फिर कितना आप कैरी करोगे। तो आगे हम बात ये करना चाहते हैं, जिससे आपके मतलब क्या हो गया, आप नहाने पीने के लिए सब कुछ हो गया। उसके बाद आप सोने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि भाई मच्छर हर जगह भी बढ़ गई है। जाते जाते आपको नहीं सीआरपी कंबल दे देगी, या बीएसएफ नहीं दे देगी, या सीआईएसएफ नहीं दे देगी। कोई भी मतलब संस्था है वो आपको जाते जाते ये सब सारा प्रोवाइड नहीं करेगी। तो आप एक मतलब लाइट जो कंबल है वो ले लो, बेडशीट ले लो, और मच्छरदानी हो गया वो ले सकते हो।
अभी कोई ख़ास ठंडी नहीं है, नहीं तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसमें मतलब क्या है कि चादर भी ले जा सकते हो, आपके आपकी सुविधा के अनुसार आप ले जा सकते हैं। एक तावल ले लेना, क्योंकि आपको जाते जाते तावल भी आपको सीआरपी प्रोवाइड नहीं करेगी, या बीएसएफ नहीं करेगी, या सीआईएसएफ नहीं करेगी। तो तावल आप ज़रूरी चीज़ है, तो आप वो ले जा सकते हैं। खाने की बात करते हैं तो खाने का आइटम हर इंसान का यही सोच रहता है कि चलो मसाला आइटम नमकीन चीज़ खाने, तो आप वही ऐसा अगर दिल करता है तो आप ले जा सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको खाना वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। कुछ लोग घी का पसंद करते हैं, तो आप अगर इच्छा है तो आप घी ले जा सकते हैं। कुछ लोगों का कहना था सर तेल लेके जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, आपको अगर चाहते हैं तो आप तेल ले जा सकते हैं, जो सरसों प्योर सरसों है वो आपको कब काम आएगा, जब ट्रेनिंग सेंटर में आप चले जाएंगे तो आप रनिंग वगैरह करेंगे तो आप रात में मालिश करने के लिए पैर में उससे रिलैक्स बॉडी मिलती है। इसलिए मैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि सरसों तेल अगर अच्छा देसी वाला मिलता है तो बेटर है, वो आपको ट्रेनिंग सेंटर में काम आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेन किलर हो गया या मूव वगैरह हो गया, तो ये ग्रुप सेंटर में लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ भी वही रेट में मिलेगा, कहीं भी आप लोगे तो वही रेट में मिलेगा। तो आप जब ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तब वहाँ आप ले जा सकते हो, क्योंकि पहले लोगे तो एक्सपायरी पहले होगी, तो वहाँ जाने के बाद भी आप ले सकते हो। ऐसे अपने पास से पैरासीटामोल हो गया या फिर पेन किलर हो गया या फिर मूव वगैरह ऐसे रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है। ये कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है। जो कंपलसरी था वो मैंने आपको बता दिया। कंपलसरी केवल सर्टिफिकेट है आपके पास, मैट्रिक सर्टिफिकेट हो गया या इंटर है या ग्रेजुएशन है तो उसका हो गया। उसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट्स, ओबीसी एसटी एससी जो भी मतलब आते हैं, जिससे कैटेगरी में आते हैं, तो उसको लेके जाना अनिवार्य है, कंपलसरी है मतलब। उसके अलावा क्या है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया। उसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको एक दिया होगा अपॉइंटमेंट लेटर के साथ, तो उसका ज़रूरी नहीं है। आप ऑनलाइन बना के ले जाते हैं तो वही आपका मान्य होगा, या ऑफलाइन है वहाँ अगर फॉर्मेट उपायुक्त का है तो। लेकिन ये देखना, जो भी ये मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं वो उपायुक्त से होना चाहिए। ये नहीं कि जाके कॉलेज का जो हेडमास्टर उससे साइन मोहर करवा के ले गया तो वो आपका मान्य नहीं होगा। ऐसा किसी का मन में चलता होगा नहीं, हम अपने प्रिंसिपल, वो भी तो रजिस्टर्ड ऑफिसर में आते हैं, उसका साइन मोहर करवा के ले जाएंगे, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं, वो आपको रिजेक्ट कर देगा। आपको जब भी मान्य होगा तो उपायुक्त वाला ही माना होगा। तो जो भी आइटम थी ये चीज़ आपको लेके जाना था, इसके अलावा और कोई चीज़ लेके, मेरे हिसाब से कोई चीज़ लेकर जाना नहीं चाहिए। बाकी जो भी आपको वहाँ जाने के बाद सर्टिफिकेट जमा करोगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी, उस दिन से आपका सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो भी बनाएगी वो सीआरपी आपको प्रोवाइड करे, चाहे सी कार्ड हो या हेल्थ कार्ड हो या जो भी मतलब प्रोसेस है, उस हिसाब से आपको ग्रुप सेंटर प्रोवाइड करेगी। जो भी ट्रेनिंग के किट्स है वो सारे ग्रुप सेंटर प्रोवाइड करेगी। तो फालतू एक्स्ट्रा सामान लेके जाना आपको बेवकूफ़ी है, या फिर मतलब आपको कैरी कर सकते तो ले जा सकते हैं हमारे हिसाब से, लेकिन उतना कैरी हम तो नहीं सलाह देंगे, क्योंकि जो सामान जो वहाँ ग्रुप सेंटर प्रोवाइड करती है उसके अलावा आवश्यकता है तो आप वहाँ परचेजिंग कर लें। हाँ, एक चीज़ भूल रहा हूँ मैं, जो आपको मेस एडवांस है वो मतलब क्या है कि जो भी मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसको मेस अलग से चलती है। आपको तो राशन मनी मतलब क्या है, आपको सैलरी के साथ आएगी। तो फिलहाल अभी क्या है कि आप जाओगे तो वहाँ पे मेस चालू करने के लिए आपको मेस एडवांस लिया जाएगा, तो कम से कम 5,000 तो वो हो गया, और 10,000 5-10,000 एक्स्ट्रा लेके जाना। मैं ये भी सलाह नहीं दूंगा कि सारे कैश में लेके जाना। आपने एटीएम हो गया, उस पैसा एटीएम में, या सभी का, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी का अकाउंट होगा पर्सनल, तो अपना एटीएम लेके जाना और पैसा अकाउंट में ही रखना, क्योंकि आपका लेके जा रहे हैं कैश तो गिर भी सकता है,
या कहीं भी हो गया तो आपको ऐसा लगेगा कहीं गिर गया, फिर आपको शक अपने साथियों पर जाएगा कि नहीं उन्होंने तो चोरी कर लिया। आपने फिर अपने पैसे के गुम होने के गम में आप अपने साथियों पे इल्ज़ाम डाल दोगे। या कई तो ऐसे होते हैं मतलब कोई दूसरे के चीज़ को देख कर ज़्यादा आकर्षित होते हो सकता है उसका मन बदल जाए तो आपका पैसा ले भी जा सकता है। ये नहीं कर सकता, सभी 5 उंगली बराबर नहीं है, पाँचों का काम अलग अलग है, पाँचों का रहन सहन अलग है। तो सब इंसान एक जैसा नहीं होता है, किसी का मन में हो भी सकता है ऐसा गलतफहमी और वो गलती कार्रवाई कर सकता है। तो इस चीज़ से आप खुद सतर्क रहेंगे तो ऐसी घटना या ऐसे समय का आपको देखना ना पड़ेगा। हाँ, बात करते हैं अगर आपके पास SBI अकाउंट है तो उसका चेक बुक या आप पासबुक उसबुक लेके जाएं, ताकि आपका अभी क्या है कि आप ज्वाइनिंग करेंगे तो उस समय आपको फिर ज्वाइनिंग करने के बाद आपका उसी अकाउंट में आएगा। अगर किसी का SBI अकाउंट नहीं है, किसी अदर बैंक का है, पंजाब या HDFC, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जाने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगी। लेकिन SBI जिसका अकाउंट है तो उसको खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी अकाउंट को आप दे सकते हैं, उसी में आपका सैलरी आएगा। आप बोलते हैं कि SBI क्यों, अदर बैंक का क्यों नहीं मान्य होगा? तो ऐसा है कि जो हमारा पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज है वो SBI प्रोवाइड करती है, उसमें कई बेनिफिट है। इसलिए हमारा जो भी सैलरी अकाउंट है, जितने भी संस्था के एम्प्लॉयड हैं, वो ज़्यादा करके मतलब ज़्यादा करके टोटल 100% मतलब SBI अकाउंट को ही मतलब प्रोवाइड करती है। और SBI जो खाता धारक है उसको ये चीज़ मिलती है, चाहे सिल्वर कार्ड हो या फिर गोल्डन कार्ड हो, ये प्रोवाइड करती है। उसमें आपको रिस्क कवर भी मिलती है। ये सारा प्रोवाइड हमारे SBI करती है। तो अदर अकाउंट को आपको सैलरी अकाउंट में तो मुश्किल है, और वो आपका ही नुकसान है। जिससे बैंक आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा तो उससे अकाउंट में सैलरी मंगाना क्या बेनिफिट है? तो इसलिए जिसके पास SBI अकाउंट है वो तो बेटर है, जिसका SBI अकाउंट नहीं है तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रुप सेंटर में ज्वाइनिंग कीजिए, वहाँ आपको अकाउंट खुलवा दिया जाएगा। तो आज की बातों को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। सभी को जय हिंद।